नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे परिवार एसपी एसटीडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, जैसा कि लास्ट क्लास में मैं डिस्कस कर रहा था बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स के अंदर क्या डिस्कस कर रहा था, मैं मैट्रिक्स डिस्कस कर रहा था। ठीक है, तो लास्ट क्लास में शायद आप लोगों के उसमें मैंने कराया था सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने शायद इस पर थ्योरम करवाई थी। ठीक है, और एक दो एग्जांपल लेके मैंने समझा दिया था कि सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो आज मैं इस क्लास में क्या करवाने वाला हूँ, इस क्लास में आज आप देखोगे कि इसके बेस पे जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ इसमें क्या होंगे कि कुछ थोड़े एक दो क्वेश्चन जो हैं वो लॉन्ग टाइप के हैं और बाकी शॉर्ट टाइप के हैं। ठीक है, जो आपके अभी एग्ज़ाम में पूछ रहे हैं, और कुछ जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको अगर एमसीक्यू बेस पे बना के अगर पूछना हो तो एग्जामिनर कैसे पूछेगा, तो अभी डिस्कस करने वाला हूँ आज वो सारी चीज़ें। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और आज का पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि सपोज करो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा दे रखा है कि ए इक्वल टू एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है, ए इक्वल टू क्या दे रखा है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है जिसमें 1 -1 एंड 5। ठीक है, उसके बाद में क्या दे रखा है, उसके बाद में दे रखा है -1 एंड -1 के बाद में दे रखा है 2 एंड 1। ठीक है, उसके बाद में दे रखा कितना 5 के बाद में दे रखा है कितना 1, 5 के बाद में दे रखा है 1 और 1 के बाद में दे रखा है 3। तो ये हमारा कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, गिवन है। अब कह रहा है कि चलो अगर इसको हमें बनाना है कि अगर एग्जामिनर पूछता है आपके उसमें एग्जाम में तो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन दे दिया, चलो फर्स्ट दे दिया, सेकंड दे दिया, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। अब फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया कि बताओ कि ये मैट्रिक्स जो है वो क्या है, ऑर्थोगोनल है। बताओ कि ऑर्थोगोनल है या सिमेट्री है। सिमेट्री है या स्क्यू सिमेट्री है। या फिर नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है इसमें, ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, ये हमारा 3x3 का एक क्या दे रखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है। तो हमारे 4 ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं कि बताओ कि ये ऑर्थोगोनल है या फिर सिमेट्री है या स्क्यू सिमेट्री है या कुछ भी नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो अब करना क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सिमेट्री मैट्रिक्स हम चेक करेंगे। ऑर्थोगोनल का केस क्या होता है, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि अगर, चलो ऑर्थोगोनल का बता देता हूँ, अगर A डॉट A मतलब कोई मैट्रिक्स दे रखा है A डॉट A इक्वल टू क्या आना चाहिए, A डॉट A ट्रांसपोज इक्वल टू आना चाहिए I। A डॉट A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आना चाहिए I का मतलब होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मतलब 1 0 0 1 की फॉर्म में ऐसा कोई अगर मैट्रिक्स आता है तो दिस इज कॉल्ड द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद में चलो हम सबसे अभी मैंने लास्ट क्लास में सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री डिस्कस किया था, तो सबसे पहले सिमेट्री चेक करते हैं। सिमेट्री चेक करने का क्या मतलब, क्या तरीका होता है कि अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्री है, अगर ये मैट्रिक्स दे रखा है सिमेट्री है, तो क्या होना चाहिए कि A इक्वल टू क्या होना चाहिए, A इक्वल टू हो जाना चाहिए A ट्रांसपोज। तो अब क्या करेंगे, हम पहले इसका A ट्रांसपोज निकालते हैं। तो A ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो A ट्रांसपोज निकालने का मतलब ये हो गया, क्या होता है A ट्रांसपोज निकालने का मतलब कि जो हमारा रो के फॉर्म में दे रखा है, जो हमारा रो के फॉर्म में गिवन होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कॉलम के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी जो हमारा रो में दे रखा होगा वो हमारा कॉलम में बदल जाएगा। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, ये हमारा रो में दे रखा है, तो जब इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 -1 और 5। ठीक है, देन सेकेंड रो उठाएंगे और उसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो -1 2 एंड 1। ठीक है, देन थर्ड को उठाया और फिर उसको कन्वर्ट कर दिया तो 5 1 एंड 3।
तो ये हमारा आ गया क्या, ए ट्रांसपोज। अब ध्यान से देखो, ए ट्रांसपोज और ए मैट्रिक्स दोनों को ध्यान से देखो, दोनों में कोई भी डिफरेंस दिख रहा है? कोई डिफरेंस दिखा दोनों में? दोनों मैट्रिक्स हमारी सेम है। यानी अगर हमने क्या किया, ए का ट्रांसपोज निकाला और ए से कंपेयर किया तो दोनों मैट्रिक्स हमारा क्या हो गया, बराबर है। यानी जो चीज़ें, जो एलिमेंट इसमें दे रखा है और वही एलिमेंट इसमें भी है, यानी जिस पोजीशन पे, अगर पहला एलिमेंट इस पोजीशन पे है और दूसरा एलिमेंट मतलब इसमें भी पहले पोजीशन पे वही एलिमेंट दे रखा है जो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में है, तो इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, ये हो गई हमारी सिमेट्री मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम ऐसे एक एक करके चेक कर लेंगे, हमारे पास टाइम होगा एग्जाम में। ठीक है, तो हम एक एक करके चेक कर लेंगे और हम सीधा टिक कर देंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि सपोज करो कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, ए इक्वल टू दे रखा कितना, ए इक्वल टू दे रखा है 0, 1 एंड -1। ठीक है, 0, 1 एंड -1। उसके बाद में दे रखा है हमारा -1, 0 एंड 1। उसके बाद में दे रखा है 1, 1 के बाद में क्या दे रखा है, 1 के बाद में दे रखा है -1 एंड 0। ये हमारा फिर एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है जो 3x3 की है। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ ये रहा है कि बताओ, फिर 4 ऑप्शन दे दिया, बताओ कि ये मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल है कि सिमेट्री है कि स्क्यू सिमेट्री है। तो चलो हम पहले निकालते हैं क्या, सिमेट्री मैट्रिक्स। तो सिमेट्री का क्या फार्मूला होता है, अगर हमारा ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए तो दिस इज कॉल्ड द सिमेट्री मैट्रिक्स। तो निकालते हैं इसका ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज निकालो इसका, ए ट्रांसपोज क्या आएगा हमारा, जो हमारा रो के फॉर्म में था वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 0, 1 और -1। ठीक है, उसके बाद में -1, 0 एंड 1। उसके बाद में 1, -1 एंड 0। ये हो गया। अब दोनों मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, क्या दोनों बराबर हैं? क्या जो एलिमेंट यहाँ पे दे रखा है वही एलिमेंट यहाँ पे है? एलिमेंट तो सेम है, बट क्या है, पोजीशन चेंज होने की वजह से माइनस और प्लस भी चेंज हो गए हैं। तो क्या यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 है? बिल्कुल है। यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे -1 है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, यानी यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे -1 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्या है, ये हमारा सिमेट्री मैट्रिक्स नहीं है। तो पहला ऑप्शन हो गया गलत, ये हो गया गलत। ऑर्थोगोनल का केस होता है कि अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो इसके फॉर्म में आना चाहिए 0, 1 एंड 0, 1, इसके फॉर्म में आना चाहिए। बट पहले हम क्या करेंगे कि दो चीज़ें जो इजी वाली हैं, क्या, एक सिमेट्री मैट्रिक्स हो गई और एक स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स हो गई, तो पहले हम वो चेक करेंगे सबसे पहले। तो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में क्या करते थे, अगर हमारा कोई भी अगर स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स देखना है तो उसका मतलब ये हुआ कि ए इक्वल टू आना चाहिए -A ट्रांसपोज। अब ध्यान से देखो, अगर इस ए ट्रांसपोज को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो सब जगह माइनस से मल्टीप्लाई होगा। तो जहाँ माइनस था वहाँ प्लस, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस, और जहाँ माइनस था वहाँ पे प्लस, और जहाँ प्लस था वहाँ पे माइनस। तो जब हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये इस फॉर्म में चेंज हो गया। 0 को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या होता है, 0 ना हमारा प्लस होता है और ना हमारा माइनस होता है। तो ये आपको पता है। ठीक है, अभी ये भी बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना कि हमारा 0 प्लस होता है कि माइनस होता है, ये तो सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पहुँच गए हम कि हमने क्या निकाला, माइनस से अगर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, अब प्लस को हम प्लस नहीं लिखते तो इसलिए प्लस हटा दिया हमने सब जगह से, तो ये आ गया। अब इसको और इसको ध्यान से देखो, अब ये दोनों सेम हो गए, ध्यान से देखा, दोनों सेम है ना। अब ये दोनों सेम है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सेकंड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर गई, यानी ये हमारा सही हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा क्या है, ये हमारा स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है। तो ऑर्थोगोनल हम चेक नहीं करेंगे और हमारा स्क्यू सिमेट्री पे हम टिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। ये ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, ये तो हमने बताया कि अगर इसको उसमें पूछेगा तो कैसे पूछेगा। अब देखो, अगर इसको
MCQ में ना पूछ के अगर पूछता है तो बोलेगा ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो फाइंड नहीं, प्रूव करो, प्रूव दैट ए इज अ सिमेट्री मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। सिमेट्री मैट्रिक्स, लेकिन ये स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स था, तो यहाँ पे कर देंगे हम स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। प्रूव करो कि ए हमारा क्या है, ए हमारा जो गिवन है, मतलब ए इक्वल टू जो मैट्रिक्स दे रखी है स्क्वायर मैट्रिक्स, वो क्या है, वो हमारा स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है। तो ऐसे पूछ लेगा, ये ऑप्शन नहीं दे रखा होगा, खाली ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप ऐसे सॉल्व कर दोगे, इसका ट्रांसपोज निकालोगे और ट्रांसपोज निकालने के बाद में उसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, देन हमारा क्या हो जाएगा, ये फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और हम लिख देंगे कि प्रूव दैट कि ए हमारा क्या है, ए इज अ स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। हम क्या लिख देंगे कि प्रूव दैट ए हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो मिटा दें अब। चलो जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। किस पे आते हैं हम? क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दे रखा है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 2 था, तो इसको 2 कर लेना प्लीज़, यहाँ पे 1 ही रह गया था तो हमने ध्यान नहीं दिया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है कि हमारा क्या दे रखा है कि ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दे रखा है हमारा, क्या किसके फॉर्म में दे रखा है, 2x2 की एक मैट्रिक्स दे रखी है। सपोज करो 1 दे रखा है एंड 5 दे रखा है एंड 6 दे रखा है और 7 दे रखा है। ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 की। तो कह रहा है कि फाइंड ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ क्या, सिमेट्री मैट्रिक्स। ठीक है, कह रहा कि पता करो कि A प्लस ए ट्रांसपोज क्या है हमारा, A प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, A प्लस ए ट्रांसपोज हमारा सिमेट्री मैट्रिक्स है। तो अब इसमें करना क्या है, करना यह है कि पहले हम A का ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, तो हमने ले लिया कि आंसर में हमने ले लिया, यहाँ पे लिखेंगे आंसर, ये ANS आंसर में लिख लिया कि हमने B इक्वल टू ले लिया, क्या B इक्वल टू A प्लस ए डैश ले लिया, क्या ए प्लस ए ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, तो अब हम इसका निकालेंगे क्या, ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 और 5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 और 7। ठीक है, यहाँ पे ये समझाने की ज़रूरत तो नहीं है ना, अभी मैं अगले तीनों उसमें, अगले मतलब दोनों उसमें मैंने बता दिया कि हम ट्रांसपोज जब निकालते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा रो के फॉर्म में होता है वो हमारा कॉलम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमने यही किया। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है ये। तो इसको जब हमें निकालेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे 1, 5, 6 एंड 7 और इसको हम प्लस करेंगे किससे, 1, 5, 6 एंड 7 से। ठीक है, यानी कि ए ट्रांसपोज से ये इसको और इसको हमने क्या किया, प्लस किया। जब हम प्लस करते हैं तो ये डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, इसका इससे ये जुड़ जाएगा आपस में और ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसको इक्वल टू लिखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1 = 2 और 5 और 6 कितना हो गया, 11 हो गया। ऐसे 6 और 5 कितना हो गया, 11 हो गया और 7 और 7 कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, तो हमारा A प्लस ए ट्रांसपोज कितना आ गया, ये आ गया 14, मतलब ये आ गया। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, B = ये है। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या, अब हम निकालेंगे B का ट्रांसपोज। तो अगर हम B का, सपोज करो ये हमारा B दे रखा था, हम B का ट्रांसपोज निकालते हैं तो B का ट्रांसपोज यही निकाल देते हैं। ठीक है, B का ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारा रो में था वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा रो उठाएंगे तो यहाँ पे 11 हो गया और यहाँ पे 14 हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखो, क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है, दोनों सेम है ना, यानी अब हमें प्रूफ हो गया, मतलब जो हमें प्रूफ करना था ये प्रूव हो गया कि हेंस प्रूव दैट
हेंस प्रूव दैट, क्या प्रूव करना था? प्रूव ये करना था कि हमारा ए क्या है, ए हमारा सिमेट्री मैट्रिक्स है, यानी हमें प्रूव क्या करना था, सॉरी ए नहीं, ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है हमारा, सिमेट्री मैट्रिक्स है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखना होना चाहिए था, या इसको यहाँ लिख दूँ, कंफ्यूज हो गए तुम लोग। ठीक है, यानी हमें प्रूव क्या करना था, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, हेंस प्रूव दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्री मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, हमारा सिमेट्री मैट्रिक्स है। इसको हमने इक्वल टू बी लिया था ना, यहाँ पे देखो, इसको हमने इक्वल टू बी लिया था, तो बी हमने यहाँ पे निकाला, और इसका हमने जब ट्रांसपोज निकाल दिया तो दोनों सेम आ गए। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया कि हमारा क्या है, ये हमारा सिमेट्री मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अब देखो, अब यही क्वेश्चन सेम है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आ जाएगा, थोड़ा सा चेंज क्या आएगा कि जहाँ पे ये प्लस दे रखा था वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा माइनस, वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, माइनस, और यहाँ पे जहाँ सिमेट्री दे रखा था इज आ स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, क्या, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। अब देखो, मैंने कुछ नहीं किया, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 बन गया। कैसे बन गया, हमने सेम एग्जाम्पल लिया, ये हमारा सेम वही है। ठीक है, अब कह रहा है कि फाइंड दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज, वहाँ प्लस था या माइनस हो गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, प्रूव करना है। ठीक है, या फाइंड करो या प्रूव करो, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे लिख दो प्रूव दैट, प्रूव करना है क्या, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ए ट्रांसपोज निकाल दिया। अब इसको क्या करेंगे, इसको जो ए ट्रांसपोज को निकाला था उसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, जहाँ माइनस है, सॉरी इसमें तो कहीं माइनस है ही नहीं, तो सब में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -1 -6, ये हो जाएगा -5, और ये हो जाएगा -7। ठीक है, ये आ गया। अब करना क्या है, करना ये है कि अब हमें क्या निकालना था, ये तो ये आ गया। अब हमें निकालना क्या है, निकालना ये है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो इसके जगह पे रख देंगे ए माइनस के, यानी ये एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, इसको हम ऐसे कर रहे हैं, क्या, ए प्लस माइनस ए ट्रांसपोज, ऐसे कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने ये लिख दिया। देखो, इसको हम क्या कर दिए, क्योंकि ये हमने तो निकाल लिया, ये हमने जब निकाल लिया तो अब सिंपल सा क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, जब हम इसको सिंपल सा ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमने यहाँ पे निकाल लिया ना, अब इसको हम ऐड कर देंगे, तो हम ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। कैसे, ये देखो, ए हमारा क्या दे रखा है, ये हमारा दे रखा है 1 5 6 और 7। ठीक है, उसके बाद में हमारा यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि हमने माइनस से ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, हमने माइनस से गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये माइनस ए हमने, ये हमारा माइनस ए आ गया, तो हम सीधा प्लस कर देंगे इसको। ठीक है, या अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो चलो इसको माइनस हटाओ, इसको ऐसे अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो देखो, इसको ये हटा ही दो। ठीक है, इसको ऐसे देखो। अब हमें करना क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना था ना, हमें निकालना है ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए हमारा कितना दे रखा है, ए हमारा दे रखा है 1 और 5, ठीक है, 6 और 7, उसके बाद में माइनस क्या दे रखा है हमारा 1 6 5 और 7। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो 1 में से 1 गई 0, तो यहाँ पे आ गया क्या हमारा 0। 5 में से 6 गई, अगर बड़ा वाले में से छोटे वाले में से बड़ा घटाते हैं तो हमेशा माइनस आता है, तो -1 बचा। ठीक है, 5 में से 6 गई 1, 6 में से 5 गई, ये 5 है, इसको ढंग से लिख दो भाई, 5 है। 5 में से देखो, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 7 में से 7 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। अब करना क्या है, अब हम क्या करेंगे कि इसको, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा b आ गया, क्योंकि b निकाला है ना हमने निकाला क्या है,
हमने ये निकाला बी, बी इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब हम बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो जब हम बी का ट्रांसपोज निकालेंगे यहीं पे मिटा के यहीं पे निकाल देते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, अब हम जब बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, बी का ट्रांसपोज का मतलब हो गया कि जो हमारा रो के फॉर्म में हो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 - 1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 और 0 बचेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो दोनों बराबर नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए अगेन हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब जब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो जहाँ पे माइनस था वहाँ पे प्लस हो गया और जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब ये और ये इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि बी इक्वल टू क्या आ गया, बी इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो प्रूफ करना था, ये हमें निकालना था कि बताओ ये स्क्यू सिमेट्री है कि नहीं है। तो स्क्यू सिमेट्री क्या होता है, स्क्यू सिमेट्री होता है माइनस ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है। तो लिखोगे हेंस प्रूव दैट क्या है हमारा, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज आ क्या है, स्क्यू सिमेट्री। ठीक है, तो यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें कोई कंफ्यूजन, ठीक है, यहां तक हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछेगा, देखो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम क्वेश्चन चेंज कर देते हैं थोड़ा सा और, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है हमारा, अब एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है हमारा ऑर्थोगोनल। एक मैं ऑर्थोगोनल लेता हूं, फिर एक और करवाएंगे, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल के केस में क्या हो जाएगा हमारा कि बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है हमारा क्या कि ए इज एक मैट्रिक्स दे रखी है, क्या यहाँ पे दे रखा है हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी यहाँ पे हो गया साइन थीटा और यहाँ पे हो गया कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारा दे रखा है, ये हमारा दे रखा है। तो कह रहा है कि बताओ कि ये क्या है, इज अ ऑर्थोगोनल, प्रूव करो, बताओ या प्रूव करो इज अ ऑर्थोगोनल, ठीक है। या प्रूव दैट कि ए जो दे रखा है, ए इज अ ऑर्थोगोनल। अब ऑर्थोगोनल क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है, मैंने अभी बताया था कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, आई का मतलब बताया था मैंने। आई क्या होता है हमारा, आई होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 1 0 0 1 इसके फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है क्या कि ए हमारा क्या है, ए हमारा है हमारा क्या, ए इज अ ऑर्थोगोनल, ए क्या हमारा ऑर्थोगोनल है। तो पहले हम इसका ए ट्रांसपोज निकाल देते हैं, सिंपल सा ए ट्रांसपोज सबको पता हो गया। अब क्या करेंगे, रो को कॉलम में, तो कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, माइनस ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो ए हमारा क्या है, ए हमारा दे रखा है कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस ऑफ साइन थीटा और क्या दे रखा है, कॉस थीटा, ठीक है। और इंटू क्या हो जाएगा हमारा, इंटू हो जाएगा हमारा कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, यानी यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है। ये अब क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि अब हम इसको इंटू करेंगे। इंटू करने के लिए मैंने बताया था आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं कि इसको उठाते हैं और इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इस रो को उठाएंगे और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस रो को उठाया मैंने, जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो देखो कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई करोगे
तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन का साइन में मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जगह नहीं बच रही है तो नीचे लिख देते हैं, नहीं तो यहाँ पे आएगा नहीं पूरा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हमने इसको उठाया, इससे मल्टीप्लाई किया तो कॉस का कॉस, कॉस से मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर हो गया, प्लस साइन का साइन से किया तो साइन स्क्वायर हो गया। अब इसको उठाया और इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन और इनटू क्या हो जाएगा, माइनस साइन इंटू कॉस थीटा, माइनस साइन इंटू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी ये उठाया इससे क्या, ये उठाया इससे करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको उठाएंगे और इससे करेंगे, यानी इन दोनों से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या, कॉस इंटू यानी कॉस थीटा इंटू माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको उठाएंगे फिर इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ा होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब ध्यान से देखो, ये माइनस है या प्लस है, दोनों सेम है, तो ये 0 ये 0, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 1 0 0 1, यही बचा ना। तो अब ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करना था, तो हमारा ये प्रूफ हो चुका है कि दिस इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मतलब कि ये जो दे रखा था ये हमारा क्या है, ये हमारा एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। यानी A इंटू ए ट्रांसपोज हमने जब निकाला तो वो आ गया हमारा ये, तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलो ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम इस पे एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के हिसाब से। अगर किसी में मतलब कि अगर लॉन्ग टाइप के आंसर पूछे जाते हैं तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है हमारा, क्या दे रखा है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दे रखा है कि अगर हमारा कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है, सपोज करो A इक्वल टू दे रखा है, क्या A इक्वल टू दे रखा है हमारा, क्या दे रखा है हमारा A इक्वल टू दे रखा है 6 -2 -2 6 -2 एंड 2, उसके बाद में -2 के बाद में दे रखा है हमारा क्या 3 एंड 1, उसके बाद में 2 दे रखा है, उसके बाद में दे रखा है हमारा क्या -1 एंड 3, -1 एंड 3। अब हमें करना क्या है, ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, क्या दे रखी है हमारा, ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है। तो अब क्या रहा है इसमें कह रहा है कि फाइंड करो, क्या फाइंड करना है, फाइंड सम ऑफ सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री एंड sum of symmetry matrix and skew symmetry matrix is a symmetry matrix। कह रहा है कि फाइंड करो सम ऑफ सिमेट्री मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स इज अ सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक है। सम ऑफ सिमेट्री मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स इज अ सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक है। ये कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए। तो अब करना क्या है, देखो ध्यान से देखो,
ध्यान से देखने की बात ये है कि देखो, इसका मतलब ये हो गया कि हमें एक थ्योरम करवाई थी लास्ट क्लास में। थ्योरम क्या थी कि हाफ ऑफ, मतलब हमें बताना क्या है, हमें प्रूफ इसमें ये करना है कि सपोज करो ये ए ना लो, ये ले लो बी, ठीक है, हमने ले लिया इसको, बी इक्वल टू ये मैट्रिक्स दे रखी है। तो हमें कह रहा क्या आ रहा है, हमें कह रहा है कि बी इक्वल टू प्रूफ करो कि हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। सम ऑफ दिस इक्वल टू सिमेट्री मैट्रिक्स, ये बता ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग आंसर है, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को इस जो हमने ये लिखा था इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ कि हमें थोड़ा जगह मिल जाए, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो ये आप अपने कॉपी में लिख लेना ये क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें करना क्या है, पहले तो हम निकाल देंगे इसका, ये हमने ए ही लिया है, ठीक है। तो हम पहले निकाल देंगे इसका ए ट्रांसपोज निकालेंगे। जब ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6 के बाद में कितना आ जाएगा हमारा -2 and 2, ठीक है। उसके बाद में -2, उसके बाद में 3 और उसके बाद में 1 एंड उसके बाद में क्या आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा 2 -1 and 3, ठीक है। ये दोनों नॉट इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो हम यहाँ पे निकालते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना -2 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। फिर यहाँ पे -2 और 2, फिर हो जाएगा यहाँ पे 3 1 एंड -1 and 3, ठीक है। ये तो हमारा ये हो गया। और ये प्लस ट्रांसपोज में क्या आया था, सेम आया था क्या, 6 -2 and 2, उसके बाद में -2 और 3 आया था, फिर 1 आया था, फिर आया था 2 और आया था -1 और आया था कितना 3, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या, अच्छा ये हाफ निकालना है, तो यहाँ पे हाफ लिख दो, तो जाएगा 6 6 12, दोनों को ऐड कर दिया, 6 और 6 6 6 12, -2 -4 और 2 2 4, ठीक है। उसके बाद में -2 -4, फिर 3 3 6 और यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे 2 और 2 4 और यहाँ -+0 और 3 3 6, तो ये आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या है 1/2 दिस, ठीक है। तो अगर हम 1/2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, तो हम डिवाइड करेंगे जब, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा क्या, ये हमारा आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा -2 और फिर आ जाएगा क्या 2, ठीक है। उसके बाद में -2, उसके बाद में फिर 2, फिर 3 0 0 और 3। हमने क्या किया, इसको जो 1/2 था इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया, ये क्या आ गया, ये हमारा ये आया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। क्या निकालना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो हम क्या करेंगे, हम फिर वैसे लिखेंगे, सॉरी हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो हाफ निकाल लें, तो 6 हो गया, -2 हो गया, फिर यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद में -2, फिर यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। ये तो ये हो गया, फिर माइनस ऑफ क्या हो गया, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का मतलब हो गया 6 के बाद में -2 और 2, फिर -2 और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 3 और -1, 3 एंड -1 और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 1 और 3, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हाफ इधर आ जाएगा, हाफ तो आएगा ही साथ में, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, अब देखो ध्यान से देखो, इसको हम माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस और ये प्लस, तो +- 0 यानी 6 - 6 0, यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा और ये -2, तो ये भी 0, यहाँ माइनस, यहाँ +0, यानी ये तीनों आ गए 0, ठीक है। अब क्या आ गया, अब ये आ गया माइनस, तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस और -0, ठीक है। 3 और 3 वैसे 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, ये हमारा 0, ये हमारा माइनस है और यहाँ पे फिर माइनस हो जाएगा, तो -2 और ये हो जाएगा कितना 3 3 6, सॉरी 3 - 3 = 0, 6 कहाँ से। अब ध्यान से देखो ज़रा, मैंने किया क्या, देखो 6
को 6 से जब माइनस करोगे तो 0 हो गया, ठीक है। अब इस माइनस को जरा यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो ये प्लस यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस है, तो ये 0 बन गया। ये 2 माइनस है, सॉरी 2 यहाँ पे प्लस है और इसको माइनस हो जाए तो ये 2 माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस ये प्लस 0। तो ऐसे मैंने सॉल्व किया, ध्यान से देखो एक बार, ठीक है। अब करना क्या है कि ये हाफ को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बच जाएगा, हमारा बन जाएगा क्या, हमारा बन जाएगा 0 0 0 0 0 1 एंड 0 माइनस 1 एंड 0, ये बन गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया। अब हमें करना क्या है, इन दोनों को ऐड कर देना है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो सब कुछ सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा, सेम यही आ जाएगा। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐड करके लिख देता हूँ, ठीक है, जगह नहीं है तो 1 मिनट यहाँ पे ऐड करके लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब जब मैंने ये ऐड किया, यानी हमने b इक्वल टू निकाला, b क्या दे रखा था, हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज एंड प्लस a माइनस, सॉरी हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। जब मैंने इसको निकाला तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा यहाँ पे आ गया, कहाँ पे, यहाँ पे, और ये हमारा कहाँ पे आ गया, ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों को ऐड करना है तो हम वहीं से उठा के डायरेक्ट ऐड कर दें, तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्या, ये, तो ये आ जाएगा क्या हमारा, ये हो जाएगा हमारा 6, 0 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा, यहाँ -2 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 -2 एंड 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 और 1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा -1 एंड 3, ठीक है। यानी कि हमने जब इसको ऐड किया तो ये एक्चुअली हमें यही बताना था कि अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारा जो मैट्रिक्स गिवन है, ये हमारा जो मैट्रिक्स गिवन था वही आ जाएगा, ठीक है। तो वही आ गया ना हमारा, ये बी आ गया हमारा। तो ये देखो इन दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली निकालना यही था, इसमें सिमेट्री नहीं प्रूव करना था, सॉरी वहाँ पे करेक्शन कर लेना, इसमें सिमेट्री नहीं बताना था, इसमें बताना था कि हमारा कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है तो प्रूव करो कि ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर यही आ जाएगा, तो हमारा ये बराबर यही आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया। इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो एक बार वीडियो थोड़ा सा पीछे करना और दोबारा से देखना, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें, उसके बाद में ये हमारा सिमेट्री और इसकी सिमेट्री खत्म हो जाएगा और हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, देखते हैं अभी क्या करते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुको, बताता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दे रखे हैं इसमें कुछ जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं वो मैं बताता हूँ। दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी था, क्वेश्चन नंबर मुझे नहीं पता, शायद क्वेश्चन नंबर 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि बताओ हमें प्रूफ क्या करना है। इसमें दे रखा है, एक मिनट, इसमें हमें क्या बताना था, इसमें हमें बताना है कि हाँ ए बी आ रहा सिमेट्री मैट्रिक्स, तो सो दैट ए एंड बी हमारा क्या है, ए और बी क्या दे रखा है, ये हमारा दे रखा है सिमेट्री मैट्रिक्स है, सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक है। तो कह रहा है कि दिखाओ कि सो दैट, मतलब दिखाओ कि ए बी जो है, ए बी क्या है, ए बी ए एंड बी, सो दैट ए बी इज अ सिमेट्री, ए बी इज अ सिमेट्री AB is a symmetry if AB equal to BA, AB equal to if A and B, if A and B commutative, if A and B is commutative, कम्यूट का मतलब हो गया कम्यूटेटिव लॉ आपने पढ़ा होगा ना, क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ, ए बी इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो यही कह रहा है कि अगर ये, ठीक है,
कह रहा है कि ए और बी हमारा सिमेट्री मैट्रिक्स है, तो बताओ कि ए बी क्या है, तो दिखाओ कि ए बी हमारा क्या है, सिमेट्री मैट्रिक्स है विद द हेल्प ऑफ इफ ए और बी क्या है हमारा, कम्यूटेटिव है, ठीक है, कम्यूट है। तो सिमेट्री मैट्रिक्स का केस क्या होता है, यानी कि ए इक्वल टू क्या होता है, ए ट्रांसपोज, पता है ना, एंड बी इक्वल टू क्या होता है, बी ट्रांसपोज। ये हमारा सिमेट्री मैट्रिक्स का केस है। तो इसे ऐसे हम इसमें ले लेंगे, तो हम ले लेंगे ए इंटू बी इक्वल टू, अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। तो इन दोनों को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये एक प्रॉपर्टी होती है कि जब हम क्या करते हैं, ए बी का हम अगर इनवर्स निकालते हैं तो ये हो जाएगा बी डैश ए डैश हो जाता है, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो उस पर हमने क्या कर दिया, अब ध्यान से देखो, जहाँ बी हमने यहाँ पे क्या लिया था, हमने लिया था बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज, तो जहाँ बी ट्रांसपोज है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, वहाँ पे रख देंगे हम बी, और जहाँ पे ए ट्रांसपोज है वहाँ पे हम रख देंगे ए। तो हमारा प्रूफ हो गया कि ए बी इक्वल टू क्या हो गया, ए बी इक्वल टू हो गया बी ए, ठीक है। इज आ यहाँ पे लिख दोगे इज आ सिमेट्री मैट्रिक्स, इज आ सिमेट्री मैट्रिक्स। देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि ये दे रखा होगा कि ए एंड बी इज अ सिमेट्री मैट्रिक्स, तो सो दैट कि ए बी इज अ सिमेट्री मैट्रिक्स। तो ऐसा भी पूछ सकता है कि बताओ कि क्या ये ए बी हमारा सिमेट्री मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अगर एक दो क्वेश्चन रह गया होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे आपको, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना बहुत है, ये एक आध क्वेश्चन और करवाएं, मेरे हिसाब से तो आज की क्लास के लिए बहुत है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 डालो। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि प्रूव करो कि प्रूव दैट ए स्क्वायर इज अ सिमेट्री मैट्रिक्स, ए स्क्वायर इज अ मैट्रिक्स। प्रूव करो कि ए स्क्वायर इज अ सिमेट्री मैट्रिक्स। कह रहा है कि प्रूव करो कि ए स्क्वायर क्या है हमारा, सिमेट्री मैट्रिक्स है इफ क्या ए इज सिमेट्री और इसकी सिमेट्री। कह रहा कि यदि ए हमारा क्या है, ये हमारा सिमेट्री हो या इसकी सिमेट्री हो, तो प्रूव करो कि ए स्क्वायर भी हमारा क्या होगा, सिमेट्री मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है। देखो अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें वहाँ गिवन है, क्या गिवन है कि ए हमारा क्या है कि ए ट्रांसपोज है, ये चीज़ गिवन है हमें, ये हमारा सिमेट्री है। और एक चीज़ और गिवन है, ये हमारा इसकी सिमेट्री भी है, माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए को क्या लिख सकते हो, ए को लिख सकते हो बी इक्वल टू ए स्क्वायर लिख सकते हो। हमने ले लिया कि बी इक्वल टू दे रखा है ए स्क्वायर, या हमने ले लिया कि ये हो गया हमारा ए इंटू ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए इंटू ए, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि अब इसका हमने ट्रांसपोज निकाला, तो अब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे जब, तो ए इंटू ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए इंटू ए का ट्रांसपोज। तो ये फिर हमारा यही हो जाएगा क्या, ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज दे रखा है, तो जहाँ जहाँ ए ट्रांसपोज है वहाँ हम रख देंगे ए इंटू ए। तो ये हमारा फिर क्या आ गया, हमारा ए स्क्वायर आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा सिमेट्री हो गया। अब नेक्स्ट में क्या दे रखा है, नेक्स्ट में दे रखा है हमारा कि प्रूफ करो कि जो हमारा ए इंटू ए ट्रांसपोज जो है वो इसकी सिमेट्री है। तो हमने क्या निकाला, यहाँ पे निकाला ए ट्रांसपोज और यहाँ पे निकाला ए ट्रांसपोज। तो जहाँ जहाँ ए ट्रांसपोज था
वहाँ पे हमने क्या रख दिया, वहाँ पे हमने रख दिया माइनस ऑफ ए, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो जहाँ ए ट्रांसपोज है वहाँ पे माइनस ऑफ ए लिख देंगे, तो जहाँ पे ए ट्रांसपोज है वहाँ पे माइनस ऑफ ए, तो माइनस ऑफ ए इंटू माइनस ऑफ ए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया कि ये हमारा दिस इज कॉल्ड द ऑल्सो स्क्यू सिमेट्री, ए स्क्वायर इज ऑल्सो अ स्क्यू सिमेट्री। ए स्क्वायर ऑल्सो क्या है, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इसमें जो हमारा पूछा था, क्या पूछा था कि ए स्क्वायर को प्रूव करो कि ये हमारा सिमेट्री मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स दोनों है, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने करा दिया इसको, ठीक है, पूछ सकता है ये। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम, क्या डिस्कस करेंगे, हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे भी आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर और कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।